सबसे अहम और बड़ी खबर से छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं NH24/7 में छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई। जी हां, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आई NH24/7 आपके सामने आ गया है। प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। हम उनका सीधा रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर सबसे बड़ी खबर कौन सी है। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लाइव चल रहा है ये नितेश जी सर, दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संदर्भ में जी, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सबको ये जानने में बड़ी उत्सुकता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कल बड़ा लंबा समय छत्तीसगढ़ में बिता कर गया। और छत्तीसगढ़ में क्या, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिता के गया, और रायपुर में ही नहीं प्रदेश कार्यालय में ही बिता कर गया। तो उसके बाद किया क्या, हुआ क्या, तो इसके संदर्भ में कुछ जानकारियां हैं जो हम अपने दर्शकों से साझा करना चाहेंगे। कल खबर पहले तो ये थी कि देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार, जिन्हें राजनीतिक हलकों में आधुनिक चाणक्य की संज्ञा दी हुई है, वह बहुप्रतीक्षित प्रवास के तहत छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे। फिर बाद में खबर यह आई कि वह अकेले नहीं आ रहे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रायपुर आ रहे। जेपी नड्डा का रायपुर के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ पुराना जुड़ाव है। 2013 के चुनाव के समय पर जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के प्रभारी हुआ करते थे, महासचिव के तौर पर। उन्होंने बड़ा लंबा समय छत्तीसगढ़ में बिताया और उनके खाते में यह श्रेय है कि झीरम घाटी जैसा विभत्स हत्याकांड होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अगर सत्ता में बनी रही तो उसमें जेपी नड्डा की अपनी रणनीति का बड़ा योगदान रहा। और जेपी नड्डा के जीवन की राजनीतिक सफलताओं में छत्तीसगढ़ की उपलब्धि का बड़ा योगदान है। अगर आज जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर उनका किया गया काम भी कहीं ना कहीं उन्हें यहां तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो ये दोनों व्यक्ति यहां आए थे, पर महत्वपूर्ण बात यह कि ये दो ही नहीं आए थे, इसके साथ साथ एक और शख्स भी आया था, और वह शख्स भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन व्यवस्था है उसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार है। उनका नाम है BL संतोष। BL संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, तो वह भी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए और उन्होंने काफी मशक्कत की। पर जैसा लोगों के बीच में चर्चा है कि 21 नाम पहले तय हो गए थे 90 विधानसभा सीटों में, और बाकी नाम कल तय हो गए। तो इस प्रकार की खबरें तमाम समाचार पत्रों में है, राजनीतिक हलकों में है। पर हम सबसे बड़ी खबर जो इस समय दर्शकों से साझा करना चाहते हैं वो ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी कल भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, और मेहनत करने की और मंथन करने की जरूरत पार्टी के शीर्ष नेताओं ने महसूस की है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की कल रायपुर में हुई बैठक में किसी किस्म की सूची को अंतिम स्वरूप नहीं दिया जा सका। ये हम दर्शकों को सबसे बड़ी खबर साझा कर रहे हैं। कोई सूची तैयार नहीं हो पाई। अभी भी पैनल की प्रक्रिया से ही छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है। पैनल निर्माण की प्रक्रिया ही कल बनी। कुछ सीटों के संदर्भ में एक नाम पर सहमति बनती हुई महसूस हुई, पर उनको भी अंतिम रूप से फाइनल नहीं किया गया है। तो ये पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब सूची निर्माण के संदर्भ में फैसला रायपुर में नहीं दिल्ली में ही होगा, और उस फैसले के तहत 1 और 2 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की सियासत के जो तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वह दिल्ली प्रवास पर रहेंगे। ये दूसरी बड़ी खबर है। चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हैं, चाहे प्रदेश अरुण साहब हैं, चाहे नारायण चंदेल हैं, चाहे OP चौधरी, विजय शर्मा और शिवरतन शर्मा जैसे नेता हैं, केदार कश्यप, ये जो 3 महामंत्री हैं, और साथ साथ संगठन महामंत्री की भूमिका निभा रहे पवन साय, और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री की भूमिका में सक्रिय अजय जामवाल, ये वो नेता हैं जो 1 और 2 अक्टूबर को दिल्ली प्रवास पर रहेंगे। और दिल्ली प्रवास के दौरान सूची को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। दूसरी सूची भी जो आएगी वो बची हुई सीटों के संदर्भ में नहीं आएगी, वह सूची भी अधिकतम 2 दर्जन सीटों के संदर्भ में ही जारी होगी। अर्थात चरणबद्ध तरीके से ही भारतीय जनता पार्टी मैदान में प्रत्याशी उतारेगी, और उस प्रक्रिया के तहत दूसरी सूची के संदर्भ में 1 और 2 अक्टूबर को दिल्ली में फैसला लिया जाएगा। 1 अक्टूबर को ये तमाम नेता जो प्रदेश की सियासत में सक्रिय हैं दिल्ली पहुंचेंगे। ओम माथुर और मनसुख मांडविया भी वहां पर रहेंगे। यह नेता
अमित शाह जेपी नड्डा जी के साथ में चर्चा करेंगे, सूची को अंतिम स्वरूप देंगे और वह अंतिम स्वरूप जब सूची को दे लिया जाएगा तो संभव है कि 1 तारीख की शाम या 2 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी उसमें उस सूची को प्रस्तुत करके अनुमोदन कराया जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति अगर उसमें कोई फेरबदल करती है तो बात नहीं, अन्यथा जो सूची ये नेता फाइनल करेंगे उस सूची का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 अक्टूबर वो संभावित तारीख है जब भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की सूची अंतिम स्वरूप लेकर हमारे सामने आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी तीसरी सूची के लिए इंतजार करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण सीटों के संदर्भ में इंतजार करना पड़ेगा। अभी कुल मिलाकर जो ये कहानी चल रही है कि सभी सीटों पर सिंगल नाम तय हो गए हैं, ऐसा कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं लिया है, वह इतनी जल्दबाजी में भी नहीं। जो सिटिंग एमएलए हैं उनके संदर्भ में भी पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की सूची को अभी अंतिम स्वरूप नहीं दिया है और सूची जो आएगी वो 4-5 श्रृंखला में आएगी। मतलब दूसरी सूची कोई सारे प्रत्याशियों के ऐलान के रूप में सामने आए इसकी कोई संभावना नहीं है। मुश्किल 2 दर्जन नाम आपको और दिखाई देंगे जो इस सूची का हिस्सा होंगे। जी नीतीश। बिल्कुल सर, और काफी एक्सक्लूसिव खबर है ये, क्योंकि कल से कई मीडिया संस्थान चला रहे थे कि अरुण साहू जी ने कहा है कि जल्दी दूसरी सूची आ रही है, लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि सूची चरणबद्ध तरीके से आएगी और उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं हो सकती है। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी कुछ टिकटों का आवंटन देखने को मिल सकता है? जैसे मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को दूसरी ही लिस्ट में अभी, जबकि बहुत सारी लिस्टों की टिकट आनी बाकी, बहुत सारी विधानसभाओं की। देखने का मौका नहीं मिल सकता है, देखने को मिलेगा ही। ये जानकारी भी हम अपने दर्शकों से साझा करते हैं। जो दूसरी सूची होगी उसमें भी सांसद को आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। जो नाम होंगे वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे, पर यह बात हम दावे के साथ कहने की स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मंथन करके इस नतीजे पर पहुंचने में सफलता हासिल कर ली है कि हमें सांसदों को चुनाव लड़ाना है, हमें इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ना है। जब मध्य प्रदेश में सत्ता में रहते हुए पार्टी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव लड़ा दे रही है, तो छत्तीसगढ़ में तो पार्टी को सत्ता में आने के लिए मशक्कत करनी है। तो ऐसे में सांसदों को चुनाव लड़ाने से संकोच क्यों करेगी भारतीय जनता पार्टी? और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जितने भी सांसद हैं, एक आध अपवाद को छोड़ दें, तो वो मूलतः कार्यकर्ता थे जिन्हें 2019 में आजमाने की गरज से सीधे सांसद का चुनाव लड़वाया गया था और उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो अब जब 5 साल वह सांसद के तौर पर काम करके नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं, तो कठिन परिस्थितियों में उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने से पार्टी क्यों संकोच करेगी? इसलिए जो दूसरी सूची आएगी उसमें भी आपको सांसद के तौर पर जो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं उनके नाम विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर दिखाई देंगे। लेकिन जो बात हम दावे के साथ कह रहे हैं वो दावे के साथ बात यह है कि जब तक छत्तीसगढ़ के सक्रिय राजनेता, जिम्मेदार पदाधिकारी आपको दिल्ली यात्रा पर गए हुए दिखाई नहीं देंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची आपको सार्वजनिक होते हुए नहीं मिलेगी। यह हम दावे के साथ कहने की स्थिति में। अगर पार्टी ने दूसरी सूची तैयार कर ली है तो फिर केवल सूची का ऐलान होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ की सियासत के तमाम महत्वपूर्ण किरदार भारतीय जनता पार्टी के आपको दिल्ली यात्रा पर जाते हुए अगले 2 दिन में दिखाई देंगे। वह तारीख 1 और 2 अक्टूबर रहेगी और उसके बाद ही दूसरी सूची आएगी। ये खबर हम अपने दर्शकों से मूलतः साझा करें। बड़ी खबर है, इस वक्त आप INS 24/7 में देख सकते हैं। सवालों की श्रृंखला लंबी है और जब सर आप जुड़े हो तो लाजमी है कि और सवाल बनते हैं। जुलाई में सर अमित शाह जी आए थे, तब उन्होंने परफॉर्मेंस को लेकर नाराजगी भी खेद की थी और कहा था कि आप और परफॉर्मेंस में सुधार करें। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा चल रही है, जो परफॉर्मेंस चल रहा है, उसे भी लेकर कुछ मंथन हुआ, आगे की रणनीतियां भी बनाई गई? सर देखिए, राजनीतिक खबरें रहती हैं। अमित शाह नाराज हुए, अमित शाह हुए, तो अमित शाह क्या करेंगे आके? ये कहेंगे बहुत बढ़िया काम चल रहा है, पिछली बार चुनाव तुम लोग बुरी तरीके से हारे थे, इस बार भी हार जाओ। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में ऐतिहासिक पराजय का सामना किया था। पार्टी हारी नहीं थी, बुरी तरीके से हारी थी। 90 विधानसभा सीटों में मात्र 15 सीटें जीत पाने में भारतीय जनता पार्टी तब सफल रही जब देश में पार्टी की हुकूमत है। जब लोकसभा में 11 में से 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में महज 15 सीटों पर सिमट गई,
तो तय बात है कि एक बड़ी चुनौती का सामना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले करना पड़ रहा है। और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है भूपेश बघेल के नेतृत्व में, वह अपना पूरा दमखम लगाए हुए सत्ता में बने रहने के। तो तय बात है कि अमित शाह जो सीधे तौर पर इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव वस्तुतः अमित शाह के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। जिस तरीके की सक्रियता, जिस तरीके का हस्तक्षेप अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की सियासत में बनाए हुए हैं, उसे देखते हुए यह मानने में गुरेज नहीं है कि ना रमन सिंह, ना अरुण साव, ना नारायण चंदेल, ना ब्रजमोहन अग्रवाल, ना प्रेम प्रकाश पांडे, ना अमर अग्रवाल, इनमें से कोई भी छत्तीसगढ़ में पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहा है। अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो अमित शाह कर रहे हैं। तो अमित शाह अपने आप में बड़े आक्रामक तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो वह जब भी छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो जमीनी स्तर पर सक्रियता पहला, दूसरा सामाजिक समीकरण, तीसरा अन्य राजनीतिक दलों में चुने हुए उपेक्षित लोगों को अपने पार्टी से जोड़ने की कोशिश, और चौथा अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के माध्यम से अपना समीकरण बिठाने का प्रयास। इन 4 जगहों पर काम किया जा रहा है अमित शाह के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है कि जिस प्रकार से वह 2003 से 2018 तक सत्ता में रही थी, 2023 से एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़, तो उसके लिए प्रयास चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है और सर बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और एक गंभीर मंथन के लिए। तो हम दर्शकों को बता देना चाहें, सबसे बड़ी खबर इस वक्त INS 24/7 में सामने निकल कर आ गई है। प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली में फैसला होगा। INS 24/7 एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत से सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कल रायपुर में हुए भारतीय जनता पार्टी के महामंथन को लेकर जो अपडेट आई है, अमित शाह, जेपी नड्डा और BL संतोष ने बैठक ली। भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली में फैसला होगा। 1 और 2 अक्टूबर को दिल्ली में अहम बैठक होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन के बड़े नेता दिल्ली जाएंगे। 1 से ज्यादा सूचियों में नाम घोषित होंगे और भारतीय जनता पार्टी कई सांसदों को भी मैदान में उतार सकती है। तो छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी बैक टू बैक एक्सक्लूसिव खबर INS 24/7 में आप देख रहे हैं, जहां पर अमित शाह, जेपी, BL संतोष की बैठक में बड़े निर्णय लिए गए हैं। हम आपको बता दें, अभी प्रत्याशियों की अंतिम सूची पर कोई भी मुहर नहीं लगी है। 1-2 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक होगी। उस बैठक के बाद समीक्षा होगी, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा और फिर चरणबद्ध तरीके से सूची निकाली जाएगी। ये भी महत्वपूर्ण है। 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से पहली सूची आ चुकी है और अब बाकी की शेष सीटों के लिए चरणबद्ध तरीके से सूचियां आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी अमूमन सभी सांसदों को मुस्तैद होकर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। तो INS 24/7 एक्सक्लूसिव जानकारी आप देख रहे हैं। दिल्ली में होगा अब छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों को लेकर महामंथन। और कल की बैठक महत्वपूर्ण बैठक थी। लगभग 7 घंटे महामंथन चला, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और BL संतोष मौजूद रहे। तमाम दिग्गज मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के। 7 घंटे महामंथन चला तमाम सीटों को लेकर, लेकिन अभी भी टिकट आवंटन की प्रक्रिया में इंतजार करना होगा छत्तीसगढ़ के निवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। अमित शाह, जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा छत्तीसगढ़ का, किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं करना चाहते, कोई अभाव नहीं रखना चाहते। इसलिए एक बार फिर से महामंथन के लिए 1 और 2 अक्टूबर को दिल्ली में महामंथन होगा और फिर उसके बाद चरणबद्ध तरीके से टिकटें दी जाएंगी।